लेकिन जब कलयुग आया, आप लोग ध्यान से सुनेंगे तभी समझ आएगा, ध्यान से सब बातें सुनिए। जब कलयुग आया, कलयुग में प्रथम संत आए कबीर साहब। कबीर साहब ने देखा कि मनुष्य की आयु बहुत कम हो गई। सतयुग में 1 लाख वर्ष की उम्र होती थी, त्रेता में 10,000 वर्ष की उम्र हो गई, द्वापर में 1,000 वर्ष की उम्र हो गई, लेकिन कलयुग में 100 वर्ष की उम्र रखी गई। कबीर साहब ने देखा कि इनकी उम्र कम हो गई, द्वापर त्रेता की साधना नहीं कर सकते, शरीर में ताकत भी नहीं है। अब महाभारत आप लोगों ने देखा, टीवी सीरियल में भी आया कि भीम हाथी की पूंछ पकड़ते थे और घुमा करके हाथी को फेंक देते थे। अब हमारे आपके पास इतनी ताकत नहीं है, ये कुत्ता की पूंछ पकड़ के हम फेंक दे। ये कबीर साहब ने देखा कि शरीर में ताकत भी नहीं है और आयु भी कम हो गई है। नहीं तो रावण, आज दशहरा भी है, आप लोगों को हार्दिक बधाई दशहरे की। रावण जैसा पढ़ा लिखा विद्वान, रावण जैसा भक्त शंकर भगवान के चरणों में साधना करके 10 बार सर को काट के चढ़ा दिया। एक पैर पे सालों खड़े होकर के लोग साधना करते थे। अब कलयुग में तो संभव नहीं है, उम्र ही नहीं है। तो कबीर साहब ने ये बताया कि ये दोनों आंखों के मध्य में जीवात्मा बैठी है। जहाँ माताएं बहनें बिंदी लगाती हैं, पुरुष चंदन लगाते हैं, यहीं आपकी जीवात्मा बैठी है। इसके नीचे 5 स्थान और इसके ऊपर 5 स्थान। नीचे के स्थान क्या हैं जो हम लोग आज तक करते आए हैं? प्रथम गणपति देव मनाइए, विष्णु मनाइए, शंकर मनाइए, ब्रह्मा मनाइए, ये 5 स्थान आद्या महाशक्ति। लेकिन कलयुग में अब ये साधना करते करते तो आप एक को भी नहीं मना पाओगे, तब तक चले जाओगे, तो मुक्ति मोक्ष कैसे होगा? तो कबीर साहब ने ये नीचे की साधना बंद करा दिया, इसके ऊपर की साधना शुरू करा दिया। साहब नाम को जगाया और बोला कि साहब से सब होत है, बंदे से कछुनाई, और राई से पर्वत करे, पर्वत राई मार। उनके बाद आए गुरु नानक देव जी। गुरु नानक देव जी ने वाहे गुरु नाम को जगाया। वाहे गुरु नाम से लोगों का काम हुआ। उनके बाद 9 गुरु और आए। अब हम सिख बन गए, दाढ़ी रख लिया, बाल रख लिया तो सिख हैं जी। सिख क्या है, समझने की बात है। धर्म को बचाने के लिए उन्होंने 5 प्यारे मांगे थे। 5 लोगों को मांगा था जो अपने कफन बांध कर मेरे पास आए। तो 5 लोग आए थे, उनको 5 प्यारे कहा गया हमारे सिखों में। उनकी पहचान हुई कि भाई इनको पहचाना कैसे जाएगा, तो 5 ने अपने अपने तरीके से अपनी फौज तैयार किया। तो उनका निशान बनाया, केश, कंघा, कड़ा, कृपान और निशान थी। तो कच्छा ये प्यारे हैं। तो उन्होंने जब फौज बनाई तो सबने ये धारण कर लिया। जब धारण कर लिया तो अब सरदार जी तो एक ही, लेकिन आज सब सरदार जी हो गए। उसके बाद आपके आगरा में शिवदयाल महाराज आए। शिवदयाल महाराज ने राधा स्वामी नाम को जगाया। राधा माने जीवात्मा और स्वामी माने परमात्मा। यही राधा और स्वामी नाम को कर दिया। उस नाम से लोगों की जीवात्मा का मुक्ति मोक्ष मिला। उसी कड़ी में ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, बाबा जय गुरुदेव, इनका नाम जो रामचरितमानस रामायण लिखे हैं गोस्वामी जी, वो नाम है इनका। जय गुरुदेव नाम को जगा करके हमारे आपके बीच में रखा, कहा ये मालिक का नाम है और इस समय जय गुरुदेव नाम से ही मुक्ति मोक्ष होगा।
ये मालिक का खुदा का घाट का नाम है। तो सभी प्रेमी भाई बहनों से मेरी प्रार्थना है कि एक बार मालिक के नाम को प्रेम से सब लोग लेंगे, श्रद्धा से, भाव से लेंगे। भगवान का नाम, समय का नाम है, समय का जागृत नाम है। इसी से काम होगा, किसी से नहीं होगा। जग से, तप से, व्रत से, तीर्थ से, किसी से काम मुक्ति मोक्ष का नहीं होगा। वो मैं आपको एक प्रार्थना में सुनाऊंगा, उसको आप समझिएगा प्रार्थना से कि कुछ भी कर्म करेंगे आप, कुछ भी क्रिया करेंगे, लेकिन मुक्ति मोक्ष के लिए बिना सतगुरु के आपको नहीं मिल सकती है। मुक्ति मोक्ष क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। एक बार सब लोग मालिक के नाम लेंगे। बोलो जय गुरुदेव, किसका? जय गुरुदेव नाम किसका? जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का पावन नाम, प्रभु का जागृत नाम, प्रभु का पावन नाम। जीव का कल्याण कौन करेंगे? बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का कहना है, तन मन करता कौन खराब, क्या खाने से होगी भलाई, हाथ जोड़कर विनय हमारी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, बाबा जी की अर्जी है, प्रेम से बोलो जय गुरुदेव। छोटी सी प्रार्थना है और सब लोग दोहरा सकते हैं। दोहराने के साथ साथ अमल भी करिएगा, मनन भी करिएगा कि कैसे मिलेंगे भगवान सतगुरु के बिना। बिना सतगुरु के भगवान नहीं मिल सकते। तो सब दोहराइए, कैसे मिलेंगे भगवान सतगुरु के बिना, कैसे मिलेंगे, कैसे मिलेंगे भगवान सतगुरु के बिना, कैसे मिलेंगे भगवान सतगुरु के बिना। गंगा नहाओ चाहे जमुना नहाओ, गंगा नहाओ चाहे जमुना, हवा नहीं, गंगा नहाओ चाहे जमुना नहाओ, गंगा नहाओ चाहे जमुना नहाओ, ओ चाहे नहा लो चारों धाम सतगुरु के बिना, चाहे नहा लो चारों धाम सतगुरु के बिना, कैसे मिलेंगे भगवान सतगुरु के बिना, कैसे मिलेंगे भगवान सतगुरु के बिना। गीता पढ़ो चाहे पढ़ लो रामायण, 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 चाहे पढ़ो वेद पुराण सतगुरु के बिना, चाहे पढ़ो वेद पुराण सतगुरु
भगवान सतगुरु के बिना। कैसे मिलेंगे भगवान सतगुरु के बिना। मंदिर में जाओ चाहे मस्जिद में जाओ, मंदिर में जाओ चाहे मस्जिद में जाओ। ओ मंदिर में जाओ चाहे मस्जिद में जाओ, मंदिर में जाओ चाहे मस्जिद में जाओ। ओ चाहे लगा लो धुन तान सतगुरु के बिना, चाहे लगा लो सतगुरु के बिना। कैसे मिलेंगे भगवान सतगुरु के बिना। कैसे मिलेंगे भगवान सतगुरु के बिना। जटा बढ़ा लो चाहे भभूति रमा लो, जटा बढ़ा लो चाहे भक्ति रमा लो। ओ जटा बढ़ा लो चाहे भभूति रमा लो, जटा बढ़ा लो चाहे भक्ति रमा लो। ओ चाहे फड़ा लो दोनों कान सतगुरु के बिना, चाहे फड़ा लो सतगुरु के बिना। कैसे मिलेंगे भगवान सतगुरु के बिना। ए नंदराम भगवान सतगुरु के बिना। बिनु संतन सत्संग न मिली है, बिनु संतन बिनु संतन सत्संग न मिली है, बिनु ओ मिली है न जीवन के नाम सतगुरु के बिना, मिली है न जीवन मिली है न जीवन के नाम सतगुरु के बिना। मिली है न जीवन के नाम सतगुरु के बिना। कैसे मिलेंगे भगवान सतगुरु के बिना। अब आगे सब जन मिली बिना भजन मुक्ति नहीं मिली है, बिना भजन ओ मिली है न सत लोक धाम सतगुरु के बिना, मिली है न सत सतगुरु के बिना। कैसे मिलेंगे भगवान सतगुरु के बिना। जय गुरुदेव। इस पंखा को थोड़ा इस तरफ घुमाओ, मेरी तरफ। इसी एक पंखे को थोड़ा इधर घुमा दो, इस तरफ। नीचे से घुमाओ, नीचे से थोड़ा घुमाओ, घुमाओ बस। शब्द रूप में सर्वत्र विराजमान परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम।
पूज्य महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। हमारे संजय इंक्लेव से आए हुए तमाम माताएं, बहनें, बुजुर्ग, नौजवान साथी, हमारे गोयल साहब के तमाम आए हुए मेहमान, हमारे दिल्ली प्रदेश के आए हुए तमाम सत्संग प्रेमी सत्संगी भाई बहन, सबको सादर जय गुरुदेव। पहले तो आप ये समझें सत्संग है क्या चीज़। सत्संग का मतलब होता है जहाँ सत्य का परिचय और बोध करा दिया जाए, उसे सत्संग कहते हैं। ढोल बजा के, हारमोनियम बजा करके, डांस करके इसको सत्संग नहीं कहते। सत्संग का मतलब है जहाँ सत्य का बोध और परिचय करा दिया जाए। जो आप ये तस्वीर देख रहे हैं बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की, इन्होंने 60 वर्ष अपने आध्यात्मिक जीवन में पूरे भारतवर्ष में घूम करके लोगों को समझाया और बताया कि ये मनुष्य शरीर एक किराए का मकान है। जिस तरह से किराएदार को एक दिन मकान खाली करना पड़ता है, उसी तरह से ये मनुष्य रूपी मकान एक दिन आपको खाली करना पड़ेगा। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा, इस मकान को खाली करने से पहले खाली करने की क्रिया सीख लीजिए, क्योंकि ये शरीर बार बार नहीं मिलता। गोस्वामी जी ने रामायण में लिखा है कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा और सुर दुर्लभ। अब आप समझ ले, नवरात्र खत्म हुआ है, अभी मैं बताऊंगा बाद में आपको नवरात्र के माने कि सुर दुर्लभ सत ग्रंथन गावा। ग्रंथों में इसका वर्णन है कि देवता लोग आपके मनुष्य शरीर के लिए तरसते हैं। क्यों तरसते हैं? आप भी देवता बन सकते हो, आप भी स्वर्ग जा सकते हो, लेकिन बाबा जी ने कहा बच्चा देवता बन के करोगे क्या? स्वर्ग मिलने के बाद करोगे क्या? क्यों? स्वर्ग क्या है? आप अच्छे कर्म करेंगे तो आपको स्वर्ग तो मिल जाएगा, लेकिन लिखा है स्वर्ग अंत काल दुखदा, अंत में स्वर्ग भी दुखदा। क्यों? क्योंकि जो पुण्य आपने कमाया उस पुण्य से आपको स्वर्ग मिल गया या आप देवता बन गए, लेकिन पुण्य छीणे मृत्यु लोक के। जब आपकी पुण्य खत्म हो जाएगी तो फिर आपको मृत्यु लोक में आना पड़ेगा। जब स्वर्ग से आदमी आता है तो अच्छे घर में पैदा होता है, जैसे किसी बड़े सेठ साहू अंडानी अंबानी जैसे परिवार में पैदा होगा, या एमएलए, मिनिस्टर, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति बन करके आएगा, ऐसी जगह पैदा होगा। तब महात्माओं ने कहा कि तप के चूके राज मिलत हैं और राज के चूके नरका। आपका एक मकान है, एक मकान में आप परेशान, दूसरा खरीद लिया उससे ज़्यादा परेशान, तीसरा खरीद लिया तो और ज़्यादा परेशान, तो भगवान को याद कब करोगे? मकान को तो याद करोगे। अरे यहाँ किराएदार जो है पैसा नहीं दिए, यहाँ पानी खराब हो गया, यहाँ पंखा नहीं चल रहा है, यहाँ बिजली खराब हो गई, दिन रात कभी इस मकान में, कभी उस मकान में, कभी उस मकान में, ये भागते रहोगे। इसलिए महात्माओं ने कहा जब स्वर्ग वैकुंठ से या देवता बन के आते हैं तो ऐसे घरों में पैदा होते हैं, तब उनको फुर्सत ही नहीं है। नेताओं को फुर्सत नहीं, सेठों को फुर्सत नहीं। हमारे दो लाला जी कलकत्ता के पार्क में बैठे थे, वहीं बाबा जी बैठे थे, वहीं एक माली सोया हुआ नींद में सो रहा था। लाला लोग मोटे मोटे लाला होते थे, कुर्ता बढ़िया, अद्धी वाला, पतले पतले वाला कुर्ता बढ़िया, धोती बढ़िया पहन के आए। दोनों लाला बेंच पे बैठ गए और कहने लगे देखो ये मालिक कितना सुखी है। बाबा जी ने मालिक को उठाया, बोला ये लाला जी कह रहे हैं कि तुम बड़े सुखी हो। मालिक कहा अरे साहब हम तो मजदूर आदमी हैं, मजदूरी करते हैं, अरे सुखी तो लाला लोग हैं। बाबा जी ने लाला जी के पास गए, बोले लाला जी वो तो कह रहा कि लाला जी सुखी है। तो लाला जी कहने लगे अरे बाबा काहे कि सुखी है, दिन भर तन की दौड़,
रात भर मन की दौड़, नींद आती नहीं, गोली खा के सोता हूँ तब भी नींद नहीं आती है, काहे का सुख है। तो दिन भर तन की दौड़ करते हैं, दुकानदारी, बिजनेस, व्यापार, और रात भर उसका मनन करते रहते हैं, नींद आती नहीं, तो काहे का सुखी है। नानक दुखिया सब संसार, और सोई सुखिया जिन नाम आधार। नाम रूपी जड़ी जिनको मिले, वो नाम क्या है कि कल युग केवल अरे नाम आधारा, और सुमिरी सुमिरी नर उतर ही पारा। वह नाम जो महात्माओं ने जगा करके आपके बीच में रखा है, जब वो नाम मिल जाए तब मुक्ति मोक्ष का रास्ता होता है। तो बाबा जय गुरुदेव ने कहा कि ये किराए का मकान है, आपको मिला है, 84 लाख जोनियाँ हैं, 83,99,999 जोनी भोग जोनी। वो अच्छा करे बुरा करे उनका कर्म कुछ लिखा नहीं जाता, लेकिन मनुष्य जोनी में कर्म लिखे जाते हैं, अच्छे भी और बुरे भी। आपको काल भगवान ने पूरा अधिकार दे करके भेजा, जाओ आप अच्छा करो बुरा करो, हम मना करने नहीं आएंगे, पूरी पावर है। यहाँ एक वीडियो लगा दिया, चित्रकूट बैठा दिया, आप दिन में रात में, सुबह में साथ में, खेत में खलिहान में, दफ्तर में दुकान में जो भी क्रिया करते हो वो सब लिखा जा रहा, और सब वीडियो बन रही है, आप इनकार नहीं कर सकते। आप चोरी करने जाते हो और सोते कौन देख रहा है, कोई नहीं देख रहा, लेकिन वो वीडियो देख रहा है। वो वीडियो देखो लगा हुआ है, इसमें फ़ोटो आ रही है, आप 20 साल बाद इसको फिर से जो है चलाइए और वो फ़ोटो ऐसे आ जाएगी। इसी तरह से ये वीडियो आपके अंदर फिट है, आप बुरा करेंगे बुरा, अच्छा करेंगे अच्छा, जिस तरह भी भाव करेंगे वो सब आपका नोट हो रहा है। कृष्ण भगवान ने अर्जुन से कहा, अर्जुन तुम कर्म करने के अधिकारी हो, फल मैं दूंगा। इसी तरह से काल भगवान ने हमें अधिकार दे दिया कि यह जन्म तुझे अनमोल मिला, अरे जो चाहे इससे कमा बाबा, कुछ दीन कमा कुछ दुनिया कमा, और कुछ हरि के हेतु लगा बाबा। यह जन्म आपको अमोलक मिला हुआ है, अब आप इसको अच्छे में लगा दीजिए, आप इसको बुरे में लगा दीजिए। उन्होंने तो अधिकार आपको दे दिया, ये आपको सोचने की ज़रूरत है। तो प्रेमी भाई बहनों, ये मनुष्य शरीर आपको बार बार मिलेगी नहीं, ये मिली हुई है साधना करने के लिए। किसी शब्द भेदी महात्मा के पास चले जाते, बाबाओं की कमी नहीं, कथाकारों की कमी नहीं, और ऐसे ऐसे हमारे भक्त लोग हैं, ऐसे भाव के लोग हैं, तमाम कथाएं करवाते रहते हैं। और तमाम कथाकार जब कथा करते हैं, हमारे राजन जी आजकल चले हुए हैं, बापू जी हैं, और तरह तरह के लोग हैं, बहुत वो सुनाते रहते हैं। और जब सुनाते हैं तो हमारी बहनें, हमारी माताएं, और यहाँ तक भैया लोग भी उठ के ठुमका लगाने लगते हैं, ऐसे नाचने लगते हैं जैसे मालूम होता है अभी दर्शन हो जाएगा। मीराबाई थी, मीराबाई राजस्थान की रहने वाली, राजघराने की रहने वाली। द्रौपदी पांडव की पत्नी, जिसको नंगा करने के लिए उसको भरी सभा में ला करके खड़ा कर दिया। अगर द्रौपदी वहीं नाचने लगती तो कृष्ण भगवान आ जाते क्या? जब अपने पतियों की तरफ देखा, पतियों ने सर नीचे कर लिया। पितामह जिनके पास 10,000 फौज से अकेले लड़ने की ताकत, पावर, वो भी सर नीचे कर लिए। सभा की तरफ देखा, सभा सबने सर नीचे कर लिया। द्रौपदी ने देखा अब मेरा कोई साथ देने वाला नहीं है, साड़ी को छोड़ दिया। एक तरफ दुशासन पकड़ा हुआ, एक तरफ द्रौपदी। द्रौपदी ने साड़ी छोड़ दिया, दोनों हाथ ऊपर कर लिया और विलाप किया, दुख हरो
ऐसे तड़प से, दिल से, प्रेम से। तो साड़ी है कि नारी है, नारी है कि साड़ी है, साड़ी ही की नारी है कि नारी ही की साड़ी है। इतनी साड़ी बढ़ गई कि द्रौपदी को नंगा नहीं कर पाया दुशासन, गिर पड़ा, पसीने पसीने हो गया, थक गया, उसके बस का नहीं हुआ। जब ऐसा विलाप, ऐसा तड़प, अंदर से जब रोगे, आंसू गिरेगी, तो मालिक को मिलने में देर थोड़ी होती है, लेकिन मालिक को पहचानोगे कैसे? कैसे जानोगे भगवान को, राम को, कृष्ण को, देवी को, देवता को कैसे जानोगे? ये कौन है? अभी आपके दरवाजे पर मांगने वाला आ गया, लाल लाल मुंह कर लिया, पूंछ बड़ी सी कर लिया, और आ गया, मुकुट उकुट लगा लिया, और ठमक 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 पहुंच गया, दरवाज़ा खटखटाया, घंटी बजाया, आप निकले तो देखे आप, अरे तो बोले, अरे बच्चा मैं हनुमान जी हूँ, से खुश हूँ, दर्शन देने चला आया। अरे पप्पू के पापा देखो कौन आया है। अरे बोले दे दो 2-4 रुपया। आप ले गए 2-4 रुपया देने के लिए। अरे बोले रुपया लेने नहीं आया, मैं तो दर्शन देने आया। बोले ए पप्पू के पापा देख रहे हो, सुनी नहीं रहा, कह रहा मैं तो हनुमान जी है। तब तक वो कुत्ता भगाने वाला सोटा और हनुमान जी 2 सोटा खींच खींच के रख दिया। आया बड़ा हनुमान बनने वाला है। कैसे पहचानोगे प्रेमी भाई बहनों? अभी आप लोगों ने 9 दिन नवरात्र है, 8 दिन का नवरात्र, 9वें दिन नवरात्र और दशहरा। सब ने बड़ा भक्ति से माता की पूजा किया, घर में स्थापना भी किया। नवरात्र का मतलब था 9 दिन, 3 दिन निराजल, क्योंकि नवरात्र 2 बार आता है। जाड़े के बाद गर्मी शुरू होती है तब नवरात्र, और गर्मी के बाद जाड़ा शुरू होता है तो नवरात्र। नवरात्र में संतुलन बनाने के लिए आपके शरीर का, इस साधक के लिए 3 दिन नींबू पानी, 3 दिन फलाहार, और 3 दिन जो है फलाहार, 3 दिन बिना कुछ लिए, और 3 दिन नींबू पानी, और 3 दिन फलाहार। और यहाँ क्या होता है? हेलो अग्रवाल स्वीट, अरे भैया ज़रा 4 थाली व्रत वाली भेज देना। अब व्रत वाली थाली आ गई। अब बढ़िया बढ़िया कचौड़ी, चकौड़ी, मुर्की चुर्की, पता नहीं क्या क्या सामान, खूब बढ़िया स्वाद वाला खाया। अरे ये रबड़ है, रबड़, इसको भरने के लिए चाहे फल डालो, चाहे व्रत की थाली डालो, चाहे रोटी डालो, चाहे दाल डालो, चावल डालो, ये तो भरेगा। काहे व्रत? किस बात का व्रत हो गया? अच्छा चलो मान लिया आपका व्रत भी पूरा हो गया। आप माँ के बाद आरती कर रही हैं, माता की आरती हो रही, तब तक कैलेंडर हिला जोर से, कैलेंडर हिला। आप बोले हवा तो चल नहीं रही, कैलेंडर कैसे हिल रहा है? तब तक शेर जो है बड़े जो दहाड़ा तो खड़ी हो गई ये शेर। तब तक माता बोली, अरे बच्चा मैं तुमसे खुश होकर के दर्शन देने आई हूँ। और उस शेर जो है चलने लगा कैलेंडर में। आप निकली बाहर और हल्ला मचाने लगी, शेर आ गया, शेर आ गया, शेर आ गया। वहाँ तो माताएं आ रही हैं, अब बोले शेर आ गया, शेर आ गया, शेर आ गया। पूरे संजय इनकलेब वाले भागे, क्या हुआ? शेर आ गया। अरे कुत्ता को देख डर लगती है, शेर से कौन नहीं डरेगा? पूरा संजय इनकलेब खाली हो गया। कैसे जानोगे एक देवी कौन है? तो गुरु गोविंद दो खड़े और काके लागों पाए, और बलिहारी उन गुरु को जो गोविंद दियो लखाएं। जो गोविंद को बता दिया, गोविंद से परिचय करा दिया, उसके पास जाना चाहिए। रामायण पढ़ा, गीता पढ़ा, ये सब पढ़ लिया और पढ़ करके समझा या नहीं समझा, लेकिन उसको माना नहीं। भगवान को मानते हो लेकिन भगवान की बात को नहीं मानते। 8 दिन बोले, 8 दिन जो है बिल्कुल शराब नहीं पीऊँगा, मांस नहीं खाऊँगा। अब 10वें दिन बोतल खोल के बैठ गए, रोस्टेड भैंसा मंगा लिया और पूरा भैंसा खा गए। बोले 10 दिन का इकट्ठे कोटा पूरा कर लो। काहे के भगत हो? काहे के राम को मानते हो? काहे के देवी को मानते हो? झूठ बोलते हो आप लोग। खाते हो मुर्गा, खाते हो भैंसा, पीते हो शराब, और फिर कहते हो राम के भगत है। बाबा गोरखनाथ घुमक्कड़ से चले गए हिमाचल, चिंतपूर्णी माता का मंदिर है। माता खुद प्रकट हो गई, पैर स्पर्श किया,
बाबा गोरखनाथ का। बोले खाना खा के जाना। माता बोली खाना खा के जाना। बोले तेरे यहाँ खाना खाएंगे? तेरे यहाँ इतने मुर्गा मुर्गी भैंसा बकरा कटते हैं, तेरे यहाँ भोजन करेंगे? माता ने क्या बोला? अरे न तो मैं मांगती हूँ न तो मैं खाती हूँ, खुद ही काटते हैं खुद ही खा जाते हैं। तो गोरखनाथ जी ने कहा कि मैं भीख मांग के लाऊंगा और तू बनाएगी तब खाऊंगा। चले गए गोरखनाथ, दोबारा नहीं गए वहाँ। चले गए गोरखपुर में, वहीं अपना सरसा गाड़ दिए, वहीं उनका मठ बन गया। ये चीज़ समझने की कोशिश करिए। ये मनुष्य शरीर आपको मिलेगा नहीं, ये साधना करके परमात्मा को पाने के लिए मिला हुआ है। ये मनुष्य शरीर इतना कीमती है, मोलक है कि श्वास श्वास पर आज तुम्हारी और काहू केरो, भरोसो चरण कमल का तेरो। जब तक सतगुरु नहीं सच्चा मिलेगा तब तक आपको रास्ता नहीं मिलेगा, और जब तक रास्ता नहीं मिलेगा तब तक आप राम को नहीं जान सकते, कृष्ण को नहीं जान सकते, देवी देवता को नहीं जान सकते। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम अयोध्या में पैदा हुए थे, एक राम घट घट में लेटा। सबके अंदर एक राम मौजूद हैं। आप अपने को क्या समझते हैं? आप भगवान से कम है क्या? ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हर जीव के अंदर ईश्वर है, तो आप कम है क्या? आप खुद भगवान स्वरूप हैं, लेकिन आप अपने को पहचानते नहीं। आप कौन हैं? आप कहाँ से आए हैं? आप जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? ये हमें विचार करना चाहिए, ये सोचना चाहिए। एक राम घट घट में लेटा, मन रूपी राम। चले जाइए आप लोग अपने अपने घर, चले आइए। इतने में बिन पग चले सुने बिन काना, ये मन रूपी राम आपके अंदर। और एक राम से जगत पसारा, वो भी राम जिनका ये लोक है त्रिलोक। और एक राम है सबसे न्यारा, वो अनामी महापुरुष जो कभी आए नहीं है, कभी आएगी भी नहीं। तब बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा कि हम आए वह देश से जहाँ तुम्हारो धाम, और तुमको घर पहुँचाना एक हमारो काम। इसी में पूरा जीवन बिता दिया, समझाने और बुझाने में कि रास्ता ले लो और भजन करके भाग चलो अपने घर। ढोल बजा करके, मजीरा बजा करके, गाना गा के, ये कोई भजन नहीं है। भजन बहुत अंदर की बात है। अंदर ये संत महात्मा जानते हैं कि भजन कैसे किया जाता है। जब ये रास्ता मिल जाए और सुबह शाम 22 घंटा संसार को देना और 2 घंटा अपनी उस जीवात्मा के लिए। देखो हमारी बहन जी हैं पुष्पा जी, बड़े अच्छे प्रेमी हैं, परिवार प्रेमी है। इनके यहाँ आज के लिए जो कार्यक्रम ये हुआ है जल्दी किया गया, तो आज हमने गोष्ठी रखा था, लेकिन ये इनके यहाँ कार्यक्रम रखा गया कि घर बनाई है और उसके लिए जो है सत्संग कराना है, तो हमने यहाँ का कार्यक्रम रख लिया कि यहाँ लोग आ जाएंगे। संगत आए, 2 अक्टूबर को छुट्टी रहती है सबकी छुट्टी, लेकिन आज रावण जलेगा तो रावण भी देखना है। रावण नहीं देखेंगे तो मज़े नहीं आएगा। अरे रावण तो हर साल मरता है, हर साल जलाया जाता है, लेकिन आपके अंदर का रावण कब मरेगा? आप अपने अंदर के रावण को मारिए। एक बार रावण मर गया, जल गया, तो फिर दोबारा करने की क्या ज़रूरत है? लेकिन नहीं, हम हर साल मनाते हैं, लेकिन अपने अंदर के रावण को नहीं मनाते, नहीं जलाते। अपने अंदर झूठ है, बेईमानी है, छल है, कपट है, द्वेष है, ईर्ष्या है, चुगली है, ये तमाम चीज़ें इसको जला दो। तीज त्यौहार आते थे कि अपने गलतियों की वहाँ चढ़ा दीजिए कि आगे से गलती नहीं करेंगे, लेकिन हम गलतियाँ आज चुका दिए। चलो 1 हफ्ते की छुट्टी हो गई, अब खा पी करके रोज़ खाएं और चले गए हनुमान जी के मंदिर में। अब मंदिर में गए और जय हनुमान ज्ञान गुरु से जय के प्रीत लोग को 11 रुपया की बूंदी और 2 अगरबत्ती ले करके हनुमान जी की आरती उतार रहे हैं। तब तक हनुमान जी बोले, बच्चा सुनो ध्यान से मेरी बात सुनो, अब की बार माफ़ी, और अगले मंगलवार को आना तो शराब छोड़ देना, मांस छोड़ देना, तब आना। और अगर मांस शराब खा के आओगे तो जैसे लंका मैंने आग लगाई थी इसी पूंछ में लपेटूंगा, इतना पटक पटक के मारूंगा कि बीवी पहचानेगी नहीं। कोई जाएगा मंदिर, कहेंगे भूत हो गया। आप लोग उस देवता को मानते हो जो देवता बोलता ही नहीं है।
सास बहू गई मंदिर। अब मंदिर गई तो शेर बना, कई मंदिरों में बना होता शेर, बाहर शेर बना था तो बहू पीछे हट गई। सास बोली अरे बेटी क्या हो गया? अरे कहना अम्मा शेर बैठा है। अरे बोले पगली शेर तो पत्थर का है। तो चली गई अंदर। अब सास जुट गई, ओम जय जगदीश हरे और राम की और कृष्ण की और देवी की खूब धूप बत्ती जलाई और बहू देख रही है। बहुत देर जब करके निपटी और सासू आई, बोली अम्मा ये क्या कर रही थी? अरे बेटी भगवान की पूजा कर रही थी। अरे बोले भगवान भी तो पत्थर के हैं, जब शेर नहीं खा सकता तो पत्थर वाले भगवान क्या सकते हैं? तो जीते जागते की चिंता करिए, जीते जागते की पूजा करिए, क्योंकि आप जीते जागते हैं। आपके अंदर चेतन जीवात्मा है, तो चेतन जीवात्मा से चेतन की पूजा करिए। पत्थर की पूजा करने से क्या मिलेगा? पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ पंडित भया न कोय, और 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े तो पंडित। प्रेम का शब्द वह शब्द जिस डोर पकड़ करके हम आप उतारे गए। माँ के गर्भ में उल्टा लटके हुए थे, प्रार्थना कर रहे थे कि बाहर कर दीजिए। जब जीवात्मा डोर पकड़ के उतारी गई हमारे अंदर, और इसके बाद उसी वेग के प्रवाह से माँ के गर्भ से बाहर आए, वहाँ तो वादा किया अब की बार निकाल दो, अब की भजन करूँगा। सब ने वादा करके आए हैं कि अब की बार भजन करूँगा, क्योंकि माँ के गर्भ में कोई पर्दा नहीं था, खूब दिखाई देता था, सुनाई देता था ऊपर की बातें, लेकिन बाहर आते ही सब बंद। क्या है? अब तो ट्यूबलाइट हो गई। अब बच्चा होना है तो घर में इतना खिलौना आ जाता है कि बच्चा होना है तो खूब खिलौना। पहले कहाँ होता था? पहले तो होता नहीं था। तो जंजीर, दरवाजे वाली जंजीर बजाते थे, बच्चा रो रहा। अब जंजीर बजाए तो बच्चा देखे कि वही आवाज़ है तो नहीं है, वो आवाज़ नहीं है, तो फिर रोने लगे। कहाँ? अच्छा देखो, यूएस में, ऑस्ट्रेलिया वगैरह में, विदेशों में अंग्रेजी बोलते हैं। हमारे बंगाल में लोग बंगाली बोलते हैं, पंजाब में पंजाबी बोलते हैं, मद्रास में मद्रासी बोलते हैं। अच्छा दिल्ली में खिचड़ी है, खिचड़ी बोलते हैं, मतलब सब भाषा के लोग दिल्ली में मौजूद है। अब मान लो सभी भाषा वालों की अस्पताल में भर्ती हो और सबके बच्चा जन जाए, तो क्या करेगा बच्चा? जब सबके पैदा होगा तो कैसे रोएगा? एक बंगाली में रोएगा, एक पंजाबी में रोएगा, एक अंग्रेजी में रोएगा, ऐसा रोएगा क्या? सब कहते कहाँ आ गए। और हम उसको लालच देते हैं, झुनझुना बजाते हैं, जंजीर बजाते हैं, दीपक जला देते थे। बच्चा दीपक देखता था और फिर रोने लगता था कि यह तो वो प्रकाश नहीं है। वो इतना बड़ा प्रकाश कि आपकी जीवात्मा का 16 सूर्य का प्रकाश है। 16 सूर्य, एक सूर्य की गर्मी तो आप बर्दाश्त नहीं कर सकते, 16 सूर्य का प्रकाश आपकी जीवात्मा के अंदर। ये समझ। अब हमने अपने तरीके से बच्चे को पाला पोसा, पोस पास के बड़ा किया। अब हम ये चाहते डीपीएस में, गोयनका में, बढ़िया वाले स्कूल में पढ़ाई करे बच्चा, आईएएस बनेगा, आईपीएस बनेगा मेरा बच्चा अंडानी अंबानी बनेगा, बढ़िया सेठ बनेगा। है? अरे वही बनेगा जो उसके प्रारब्ध में है, जो उसने कमाया है। आज जो आप कर रहे हो ये आपका संचित हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है, अच्छा भी बुरा भी दोनों इकट्ठा हो रहा है। जब फिर कभी मनुष्य शरीर मिलेगी वही कर्म आपको फिर भोगना पड़ेगा। झूठ बोले हो झूठ, कत्ल किए हो कत्ल, बकरा काटे हो तो काटे जाओगे, किसी को मारे हो तो मारे जाओगे। ये सब सज़ा आपको मिलेगी, वही आज आपको मिल रही है। मैं कर्मों की बात आ रही तो बताऊं। एक राजा थे, राजा बहुत अच्छे थे। उन्होंने एक मंदिर बनवाया, मंदिर बना के एक पुजारी रख दिया। अच्छा पुजारी भी बहुत बढ़िया मिल गया, पुजारी भी कुछ मांगे हुए नहीं, जो दे दे उसी में अपना पूजा वूजा करता रहे। राजा के लड़का पैदा हुआ, थोड़े दिन बाद लड़का बड़ा हो गया। अब लड़का बड़ा हो गया तो शादी हो गई। अच्छा बड़े होने के बाद शादी होती है, भाई बच्चा पढ़ा लिखा, बिजनेस व्यापार किया, नौकरी लग गई तो शादी कर देते हैं। और हमारे ज़माने में तो नौकरी लगे न लगे तभी शादी हो जाती थी, लेकिन अब ये होता नहीं, नौकरी तो होनी चाहिए। अरे खिला सकता कि नहीं?
बिटिया को भोजन करा सकता है, पाल सकता कि नहीं, ऐसा बरखोश थे हम लोग। तो बेटे की शादी हो गई। पहली रात ही पलंग पे बेटा सोया हुआ था, उसको नींद आ गई। उधर पत्नी घूम रही थी, देखा बहुत सुंदर जो है तलवार का म्यान रखी हुई थी, उसने उठाया, चमक रही थी, उसने तलवार को खींचा। तलवार में इतनी चमक थी कि उसके हाथ कांप गए और तलवार गिर गई और पति के गर्दन कट गया, पति मर गया। पहली रात ही किसी के पति मर जाए, कितना अफसोस होगा उसको। लेकिन अब लाज आ रही है कि मेरे बाप की, मेरे ससुर की, मेरी माँ की क्या कहेंगे लोग, ऐसी बेटी को जना है। आते ही पति को मार दिया। इसी उधेड़ बुन में रात बीत गई, सवेरा होने को हो गया। पंडित जी एक कुएं पर पानी नहाने के लिए गए थे, नहा करके जैसे गए तब तक ये रोना शुरू कर दिया, बड़े जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। लोग इकट्ठा हो गए, राजा साहब भी आ गए। पूछने की जरूरत नहीं, गर्दन कटा हुआ है, बेटा राजा का मरा हुआ है, कौन पूछे, देख तो रहा है मरा। किसने मारा? बहू से पूछा किसने मारा? बोले मैं जानती नहीं हूं, लेकिन मंदिर की तरफ गया है। इंसान अपनी पाप कर्मों को छुपाने के लिए दूसरे के ऊपर मर देता है, यह नहीं जानता कि उसका कितना बड़ा भागी बने। इसलिए किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। मंदिर की तरफ लोग चले, मंदिर में पहुंच गए। वहां पुजारी जी आरती कर रहे थे भगवान जी की, और लगे कहने, है पुजारी बंद कर, तूने राजा के बच्चे का कत्ल कर दिया। बोला कत्ल? अरे मैंने कोई कत्ल तो नहीं किया है। बोले नहीं तूने कत्ल किया है। अरे बोले हमने तो राजकुमार का महल ही नहीं देखा हूँ, कहाँ है, मैं क्यों कत्ल करूँगा। बोले नहीं तूने किया। बोले ईश्वर की कसम खा लिया थी। वैसे तो हमारे गुरु महाराज कहते थे कसम मत खाया करो, क्यों कसम खाने वाला बड़ा झूठा होता है। वो झूठ को छुपाने के लिए कसम खा खा के, कसम खा खा के उसको सच साबित करना चाहता है, लेकिन झूठ तो झूठे होती है। ईश्वर की कसम खाया। राजा ने दरबार में बुलाया। राजा कहने लगे तुमने कत्ल नहीं किया, तुम कत्ल कर ही नहीं सकते, लेकिन लोग कह रहे हैं इसलिए तुम्हें दंड नहीं देता, तुम्हारे दोनों हाथ कलम करवा देते। आदेश हो गया, दोनों हाथ काट दिए गए। छोटे छोटे राज होते थे उस समय, बेचारे निकल गए, राज छोड़ दिया। बड़ी गिलानी हुई, मैंने कोई गलती किया नहीं, जैसे हम आप सोचते हैं कि हम तो गलती किए नहीं, आखिर में क्यों हमको ऐसे भगवान भुगा रहे हैं। भगवान नहीं भुगाते, वही चीज़ इसमें समझाया गया है। ध्यान से सुनिए, असली कहानी है ये, कोई सुनाए वो बना के नहीं। लोगों से पूछा भाई कोई ऐसा बताने वाला मिल जाए कि मैंने कोई गलत काम किया नहीं, आखिर में ये सज़ा हमको क्यों मिली है। किसी ने कहा बनारस चले जाओ, बनारस में एक ज्योति जी है, वो आपको बता देंगे। बेचारा चला गया, पूछते पूछते ज्योति जी के घर पहुंचा, दरवाज़ा खटखटाया, उनकी पत्नी निकली, बोले ज्योति जी से मिलना था। तब तक उसने 4-5 गालियाँ बढ़िया बढ़िया वाली दे दी। इतने पे ज्योति जी आ गए। ज्योति जी आ गए तब तक वो गाली की बौछार चुपी न हो, लेकिन ज्योति जी गए अपने आसन पे बैठ गए। पीछे पीछे पुजारी जी पहुंच गए, देखा ज्योति जी ने कहा पुजारी जी कैसे आना हुआ। कहने आया तो मैं था अपनी पूछने, लेकिन पहले आप अपनी बताइए। बोले क्या? बोले जब मैं आया तो आपकी पत्नी 4-5 गाली दी, लेकिन तब तक आप आ गए तो गाली नहीं बंद हुई उनकी, इतनी गाली दी। तो ज्योति जी ने कहा ये मेरी पत्नी नहीं है, ये मेरा कर्म है, ये मेरा कर्म है। बोले क्या मतलब? बोले पिछले जन्म में गदही थी, मैं कौआ था,
इसके पीठ में जख्म हो गया। अब कौवा की आदत है कि ऐसी जगह पे चोच को मारना, अब चोच मारे तो गदही बिलबिला जाए बेचारी। एक दिन किसी तरह भाग के जंगल में चली गई, जंगल में चली गई, गंगा के किनारे जंगल था, लेकिन कौवा भी ढूंढते 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 पहुंच ही गया। अब पहुंचा, जैसे देखा उसने गया चोट से टोट, कई दिन हो गया था टोट मारे, मारा जोर से टोटे फंस गया, उसमें चोट फंस गया। अब वो बेचारी भागी तड़पती हुई और उधर चोट निकले ना, और गंगा जी में कूद गई और दोनों ही मर गए, दोनों मर गए। अब वो गदही जो है ये औरत बनी और मैं जो है आदमी बना। तो जब मैं बड़ा हुआ मेरी शादी हो गई, शादी हो करके मैंने ज्योतिष पढ़ा, ज्योतिष पढ़ करके तब मुझे पता लगा ये तो वही गदहिया है और मैं कौवा हूँ। तो मैं इसको अब कुछ बोलता नहीं हूँ, मैं कहता पिछला कर्म तो मेरा खराब हो गया, अगला न खराब हो, इसलिए बोलती रहती, मैं चुप रहता हूँ। अरे प्रेमी भाई बहनों, आपके घर में भी अगर कोई ऐसा बात विवाद कभी हो जाए तो एक चुप हो जाओ। ये तो बाबा जी कहते थे कि एक चुप हो जाओ, और कुछ ज़्यादा ही बढ़ रहा हो तो एक बाहर निकल जाओ। तो बाहर निकल जाओगे तो काहे को गुस्सा आएगा, ये तो दोनों हाथ से ताली बजती है। तो इस तरह से उन्होंने कहा कि अब तुम बताओ। कहने लगे मैं राजा के यहाँ पुजारी था और राजा के लड़के का कत्ल हो गया। अब वो राजा ने हमारे हाथ कलम करवा दिए और हमने तो मारा नहीं। तब जोशी जी ने देखा, कहने लगे अरे तुम पिछले जन्म में बैठे हुए थे, उधर से गाय जा रही थी, गाय जा रही थी, गाय ओझल हो गई, एक कसाई आया, कसाई आपसे पूछा किधर गाय गई, तो आप मुंह से नहीं बोले, दोनों हाथ से इशारा कर दिए। अब इशारा कर दिए तो कसाई गया और गाय को मार दिया, और थोड़े दिन में कसाई भी मर गया और तुम भी मर गए। तुम पैदा हुए, राजा के यहाँ पुजारी लग गए। अब वो कसाई पैदा हो गया राजा के यहाँ बेटा बन के, और गाय जो है वो औरत बन गई और राजा की बहू बन के आ गई। अब उसको मारा था गाय को कसाई ने, अब कसाई को उसने मार दिया, गला कट गया, दोनों का लेना देना बराबर हो गया। अब आप जो करोगे वो आपको देना पड़ेगा, ये मत समझो कि नहीं देना पड़ेगा, वो देना ही पड़ता है। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज भगवान को पाने के लिए, इनके माता जी ने 4 बरस की अवस्था थी इनकी, इनसे कहे कि भगवान की खोज करना, घर मत बसाना, चली गई। पिताजी पहले चले गए थे। अब ये भगवान को खोज करते करते बड़े बड़े मठाधीशों के पास, बड़े बड़े मंदिरों में, बड़े बड़े तीर्थों में, कहाँ कहाँ नहीं गए, और बोले मैंने पतीले माजे, कड़ाहे माजे, चिमटे की मार सही, लंगोटियाँ खींची, चिलम भरी, लेकिन कहा भगवान से मिलने का रास्ता दे दो, तो किसी के पास किसी के पास नहीं था। चले गए कश्मीर, एक मौलवी साहब मिले, मौलवी साहब ने कहा तुम मुसलमान बन जाओ, मैं खुदा का दीदार करा दूंगा। बोले अरे बन जाऊंगा, लेकिन दीदार कराओ। तो बोले नमाज पढ़ो, नमाज। अब लगे नमाज पढ़ने, 5 वक्त की नमाज। ये बाबा जी आ गई बकरीद, अब घर के पीछे ले गए, अब एक बकरा रेत रहे मौलवी साहब। अब गए, बाबा जी ने देखा चिल्ला रहा है बकरा, पीछे चले गए, कहने लगे अरे ये क्या कर रहे हो, है? अरे जिसके दिल में रहम नहीं वो रहमान से क्या मिलाएगा। वहाँ से निकल गए, एक झील के किनारे बैठे, कहने लगे भगवान मिले नहीं, भगवान से मिलाने वाला भी नहीं मिला। इस शरीर से कोई गलत काम ना हो जाए, इसको ख़त्म कर दो। ऐ प्रेमी भाई बहनों, जिस दिन ये संकल्प हो जाता है तो ऊपर बैठा मालिक बर्दाश्त नहीं कर सकता। आ गए पनवाड़ी के रूप में और कहने लगे क्यों चिंता कर रहा है, मिल जाएंगे। हौसला बढ़ गया, वो भी अदृश्य हो गए, ये उठ गए। पंजाब हरियाणा नहीं बना था, पंजाब का चक्कर लगा रहे थे। एक महात्मा मिले त्रिकालदर्शी, त्रिकालदर्शी मतलब भूत भविष्य वर्तमान के ज्ञाता। लेकिन उन्होंने कहा कि बच्चा जो तुम खोज रहे हो वो मैं नहीं दे सकता, ये त्रिकालदर्शी के पास नहीं है, ये कथाकारों के पास नहीं है, ये बड़े बड़े बाबा साधना कर रहे हैं उनके पास भी नहीं है। जन्म जन्म मुनि जतन कराही और अंत राम कहीं आवत नहीं। बोले तुम जाओ, पूरा 6 महीने के अंदर तुम्हें भगवान से मिले हुए महात्मा मिल जाएंगे।
वहाँ से चले बाबा जी, जैसे तैसे अलीगढ़ पहुँच गए। अलीगढ़ पहुँचे तो वहाँ कोई बैलगाड़ी लिए खड़े थे। अब देखा यही बाबा जैसे लग रहे हैं, बुलाए, बोले चलो पिताजी ने बुलाया है। बैलगाड़ी बैठा लिया और लेके गए चिरौली गांव, जिला अलीगढ़ में। गए सामने तो जो कश्मीर में मिले थे पनवाड़ी जी, वही सामने खड़े हुए, चरणों में गिर गए, लगे रोने। बोला अब क्यों रो रहा है, अब तो बुला लिया और वहीं बैठा करके नामदान दे दिया। कलयुग केवल नाम धारा, उस नामदान को दे दिया। और ये साधना करते करते 8 बरस अपने गुरु साथ में रह करके 18 घंटे साधना करते थे। रोटी मांग करके 7 घर से 7 रोटी कपड़े में बांध के रख देते थे और ये 18 घंटे की साधना करके निपटते थे। भूख लगती थी, भिगो लेते थे नदी में, 1 रोटी खा के पानी पी लेते थे, फिर साधना कर लेते थे। जब साधना बन जाती है तो जैसे आप मोबाइल पे बात करते हो, ऐसे साधकों की बात होने लगती है, ऐसे भगवान से बात होने लगेगी, ऐसे गुरु से बात होने लगेगी। जब साधना बन गई तब इनके गुरु ने कहा ये मेरी दौलत को बांट दो। फिर इन्होंने 10 जुलाई 1952 अर्दली बाजार बनारस से एक आदमी को बैठा करके सत्संग सुनाया था। उसके बाद 20 करोड़ लोगों को नामदान दिया, शाकाहारी बना दिया इतने लोगों को। और ईश्वर को पाने का रास्ता ऐसा सरल किसी के पास नहीं है। आपको गर्म पानी ठंडे पानी की ज़रूरत नहीं है, आपको हरिद्वार बनारस और इलाहाबाद जाने की ज़रूरत नहीं है, इसी के अंदर सब है। ये मनुष्य रूपी मंदिर के अंदर सब। रविदास का नाम आप लोगों ने सुना होगा, रैदास रविदास। रविदास जाति के चमार थे, जूता गांठते थे। एक पंडित जी आए, चप्पल गठवा रहे थे, बोले अरे चप्पल गांठ दे मेरा। तो कितना हो गया, बोले 1 धेला। तो बोले 1 धेला दे, अरे बोले ऐसा करना तुम गंगा जी को दान दे देना। हरिद्वार, बोले हरिद्वार जा रहा हूँ, तो बोले ये गंगा जी को दान दे देना मेरी तरफ से, ये दान है। एक दमड़ी उस समय पाई और ये सब चलता, उससे पहले दमड़ी चलती थी। हमने भी दमड़ी वमड़ी नहीं सुनी है, लेकिन पाई वही तो देखी है। तो दमड़ी, तो बोले जो है ठीक है। गए पंडित जी गंगा में स्नान करके और इसके बाद अपना जो कुछ चढ़ाना था चढ़ाए, कपड़ा पहनने लगे, पहन के निपटे। कहना अरे रविदास ने दमड़ी दिया था। तो बोले गंगा मैया, ये रविदास चमार ने ये दमड़ी दिया है आपको, वो ऐसे पानी में फेंका जैसे। तब तक बोले ठहरो, ऐसे हाथ निकला, ऐसा रत्न जड़ित कंगन, बोले ये मेरी तरफ से दे देना, ये रविदास को दे देना। पंडित जी ने कंगन ले लिया। रास्ते में चलते चलते मन में थोड़ा सा भाव बदल गया। कहने लगे उसको देके क्या फ़ायदा, ये राजा साहब को देंगे, राजा साहब मेरी बड़ी प्रशंसा करेंगे, बड़ी इज्जत हो जाएगी राजघराने में। तो ले गए, राजा साहब को दे दिया। अब तो राजा साहब तो पहनेंगे नहीं, राजा साहब ने अपनी पत्नी को दे दिया। अब पत्नी ने कहा कि मुझे तो दूसरा कंगन चाहिए। अब दूसरा कंगन बुलाए गए पंडित जी। अब बोले ये दूसरा कंगन बनवा के दो। अब बोले अभी कहाँ से बनवा के दूँ। अब पंडित जी बड़े परेशान। अब बोले नहीं बनवाओगे तो तुम्हें फांसी चढ़ा दूंगा। तब जो है पंडित जी ने कहा, रोने लगे बेचारे, अब जान की आ गई तो रोने लगे। अब कहने लगे ये रविदास ने के लिए जो है ऐसे ऐसे गया था और गंगा मैया ने कंगन दिया था। तो पति पत्नी और पंडित जी गए रविदास के पास। अब रविदास से कहने लगे ये मेरी पत्नी है और ये आपका कंगन है और ऐसे दूसरा कंगन चाहती हैं, तो ये कंगन। तो उन्होंने कहा अच्छा दूसरा कंगन चाहिए। तो जो कठवत लकड़ी की होती थी उसमें चमड़ा भिगोए हुए थे, उसी में हाथ डाला और ऐसे कर करके दूसरा कंगन निकाल करके दे दिया। ऐ प्रेमी भाई बहनों, ऐसे संत होते हैं। राजा रानी दोनों चरणों में गिर गए और रास्ता लेकर के भजन किए। ऐसे महात्मा होते हैं जिनके पास सब कुछ होता है, पंडितों के पास नहीं होता। ये तो आप लोगों को समझना चाहिए, आपको विचार करना चाहिए कि आपके अंदर जो जीवात्मा बैठी हुई है ये कहाँ जाएगी, इसका क्या होगा। आज आप बोल सकते हो, आप बीमार हो दवाई करा सकते हो, भूखे हो भोजन मांग सकते हो, लेकिन कीड़ा बन जाओगे, बैल भैंस बन जाओगे, कुत्ता बन जाओगे, जहाँ जाओगे वहीं तो डंडा पड़ेगा। ये राजा राम के ज़माने की कहानी है, ये श्राप है।
एक कुत्ते को किसी ने मार दिया, डंडा मार दिया तो कुत्ते ने राम के दरबार में पहुंच गया, बोला मुझे मार दिया है, मुझे न्याय चाहिए। और राम का दरबार है, राम के दरबार में न्याय तो मिलेगा ही। अब उनके जो न्यायधारी लोग थे, जब उन्होंने ढूंढा तो बोले कुत्ते के लिए तो कोई न्याय बना ही नहीं, कानून ही नहीं बना हुआ है कि कानून है तो ऐसा करो, कुत्ते से पूछ लूँ। अब सबने कहा भाई ऐसा कर, तू ही बता उसको क्या सजा दी जाए। तो कुत्ते ने कहा ऐसा है, उसको किसी मठ का मठाधीश बना दिया जाए। अब सारे हंसने लगे, बोले देखो कुत्ता तो कुत्ता ही होता है, अब मठाधीश बना दिया जाए, इतनी बड़ी पदवी। बोला नहीं, आपको नहीं पता, पिछले जन्म में मैं भी मठाधीश था, लोगों का माल खाया, खूब माल खा करके खूब हजम किया और मर गया तो कुत्ते की जोनी मिली। अब जहाँ जाता हूँ वहीं 2 डंडा मार देते हैं। उसको मठाधीश बना दो, उसको भी कुत्ते का जन्म मिलेगा और जहाँ जाएगा 2 डंडे उसको पड़ते रहेंगे। ये चीज़ है, समझना चाहिए इस बात को। तो मठाधीश बनने की ज़रूरत नहीं है, छोटे बन जाओ, दीन बन जाओ, दीनानाथ मिल जाएंगे। अगर धनी बनना चाहोगे तो धनी को धनीनाथ कभी नहीं मिलते हैं, दीन को मिलते हैं, छोटे को। जितने छोटे बनोगे उतना ही भगवान, जितने सरल बनोगे। देखो मैं बताऊं आपको, एक आदमी घर में एक बच्चा पैदा हुआ, बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ, बोलने उलने लगा तो खाना खाए, कहे दाने दाने में लिखा है खाने वाले का नाम। हकीकत है, आपकी थाली परसी हुई, कई बार ऐसी बात आ जाती है कि आपको थाली छोड़ करके उठना पड़ता है, चले जाते हैं, आपके नसीब में नहीं है, कोई और खाता है। बच्चा 20 साल का जवान हो गया, खाए बहुत करे कुछ न, बहुत खाए और करे कुछ न। माता गई एक महात्मा जी के पास, महात्मा जी से कही महात्मा जी ये खाता बहुत, करना धरना कुछ नहीं, खाता बहुत है। महात्मा जी ने कहा बहुत नहीं खाता, ये उतना ही खाता है जितना इसका खाता है। जाने अकाउंट में जितना पैसा है उतना ही तो खर्च करोगे। वो बोले इसके खाते में जो है वही खाता है, उससे ज़्यादा नहीं खाता। लौट के चली आई, घर से आई, बोले अच्छा चल भाग, जय चल, अब आइयो मत घर, यहाँ जा। चला गया बेचारा, अब गया होगा वहाँ पावर हाउस तक, तो बोला होगा कहीं माँ याद न कर रही हो, तो लौट के चला आया। लौट के माँ बोली क्यों आया? बोले मैं सोचा आप याद कर रही होगी। अरे माँ तो माँ ही होती है। बोले याद कर रही हुई? अरे बोले तुझे कोई याद नहीं कर रहा, भाग गया, जा। तो चला गया बेचारा। अब वहाँ से आगे गया, एक जंगल से था, वहाँ एक महात्मा जी बैठे थे। बोले अच्छा तो आप महात्मा जी हैं? बोले नहीं महात्मा जी नहीं, मैं तो सेवक, खुद सेवक। महात्मा कभी महात्मा अपने को नहीं बनते। ये बाबा जय गुरुदेव जी महाराज कहा करते थे मैं आपका पक्का सेवक हूँ, मैं जिसको नाम दान दे रहा हूँ उसकी संभाल मैं करूँगा, उसको 84 नरक में नहीं जाने दूंगा, उसको उसके घर पहुंचा दूंगा। मैं आपका पक्का सेवक हूं, आपको हमेशा याद करता हूं, आपको भी हमेशा याद करना चाहिए। जय गुरुदेव नाम बोलोगे मैं मिलूंगा, आपकी पूरी मदद करूंगा। ये तो बाबा जी खुल के मंच से बोलते थे। बोले ये कौन है? बोले चेले हैं। बोले चेले क्या करते हैं? अरे बोले यह करना क्या है? अरे खाते हैं, भजन करते हैं। तो बोले मैं यही रह जाऊँ? बोले रह जाओ। बोले भोजन मिलेगा? अरे बोले भोजन तो मिलेगा ही। तो अपना रह लिया, अब वहाँ सोए और भोजन करे। एक दिन जो है खटर पटर कुछ हो नहीं रहा, तो कहने लगा उठा, गुरुजी आज कुछ बन नहीं रहा है क्या? अरे बोले बच्चा आज एकादशी है, आज यहाँ सब व्रत रहते हैं और तू भी तो अब चेला बन गया है, तू भी तो व्रत रह ले एकादशी का। कहने अरे गुरुजी ये मेरे बस की बात नहीं है, एकादशी व्रत तो मैं रह लूँगा लेकिन द्वादशी नहीं देखूँगा। बोले फिर? बोले मेरे लिए तो कुछ कर ही दो। बोले देखो यहाँ तो कुछ बनेगा नहीं, वो मंदिर है वहाँ धर्मशाला, वहाँ चला जा और वहीं अपना जो है कुछ बना और बना करके भगवान को भोग लगा लेना, भगवान को भोग लगा करके तब खाना। अच्छा एक बात बताओ, आप सभी लोग यहाँ बैठे हो, सब लोग धार्मिक हो, सब लोग राम कृष्ण को मानने वाले हो, अब भगवान का भोग भी लगाते हो। अब ला करके और आपने भैंसा बकरा बना दिया तो भगवान का कौन सा भोग लगाओगे भाई? कौन सा भोग लगेगा? सोचना चाहिए ना कि क्या भोग भगवान का लगाओगे। दूसरा क्या है, पहले हमारी माताएं बहनें थी, गुरु महाराज कहा करते थे कि 5 दिन महीने में रसोई में नहीं जाएंगी, स्नान नहीं करेंगी,
लेकिन आज सब स्नान करती हैं, सब रसोई में जाती हैं। कैसे मन से आपने खाना बनाया है, किस रूप से बनाया है, ये प्रभाव जो खाता है सबके ऊपर चला जाता है। ये सब तमाम रोग हो गए, बीमारियां हो गई, कमर दर्द हो रही है, घुटना दर्द हो रहा है, तमाम तरह की बीमारियां, बीपी हो गई, शुगर हो गया, ऐसी ऐसी बीमारियां बढ़ गई। तो चले गए बेचारे, राशन लिए, बना करके बोले कि भगवान को भोग लगा लेना। अब भगवान राम को जानते थे तो उन्होंने कहा कि मेरे राम आइए, श्री राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे राम आइए, श्री राम आइए, मेरे भोजन का भोग, ये मेरे भोजन का भोग, मेरे भोजन का भोग। अब कहीं भगवान आते हैं क्या? अरे पंडित जी खुदे छुआए खुदे खा गए, जैसे वो गोरखनाथ जी गए थे, खुदे काटते हैं खुदे खा जाते हैं। कहे कि भगवान आए, 1 बज गया 2 बज गया, लेकिन था बड़ा भोला बिना भगवान के खाऊंगा नहीं। भगवान आएंगे खाएंगे तभी खाऊंगा। अब 4 बज गया, भगवान सोचे तो बड़ा हठी है, ये तो मानेगा नहीं। तो भगवान सीता जी के साथ में पधारे, राम जी सीता जी पधारे तो वो देखा इतने सुंदर स्वरूप, चरणों में प्रणाम किया। फिर देखे दोनों को, रोटी देखे। भगवान राम ने कहा क्या देख रहे हो? कहने लगा रोटी देख रहा हो। बोले क्यों देख रहे हो? बोले बुलाया 1 को था, चले 2 आए हो, अब पता नहीं मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन चलो आप तो इतने सुंदर हो कि आप तो पाओ, आप पाओ, जो बचेगा मैं पा लूँगा। अब भगवान पाए और बचे थे। भगवान राम और सीता पा लिए तो कहने लगा सुनो बहुत देर कर दी, अगली बार देर मत करना, बहुत चूहे कूद रहे पेट में। वैसे बोला चिंता मत करो। चला गए भगवान, यहाँ खाया हुआ चला आया। 15 दिन बाद फिर एकादशी आ गई। फिर बेचारा पहुँचा गुरुजी के पास। गुरुजी से कहा, गुरुजी ने कहा क्या जाओगे क्या? अरे बोले जाना तो पड़ेगा गुरुजी, लेकिन एक काम करना, 1 को बुलाया था 2 चले आए, अब पता नहीं कहीं आ जाए तो थोड़ा ज़्यादा दे देना, तो थोड़ा ज़्यादा दे देना राशन। तो लेके गए, फिर बनाए, अब फिर कर रहे हैं अरे मेरे राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे राम आइए, सीता भगवान जैसे इंतजार कर रहे थे बुलाए तो पहुँचूँ, तब तक राम लक्ष्मण सीता समेत पधारे। अब पधारे तो देखे क्या भैया बुलाया 2 चले 3 आए। बोले ये कौन है? बोले मेरे भाई हैं। अरे बोले सगे हैं कि लगे धगे हैं? बोले नहीं सगे हैं। फिर रोटी देखे, फिर भगवान को देखे तो कहें आप क्या देख रहे हो? कहें रोटी देख रहा हूँ। बुलाया 2 चले 3 आए हो, लेकिन चलो आप तो पाओ। अब उन्होंने पा लिया। बोले अच्छा ये बताओ अगली बार कितने लोग आओगे? पहले ही बता दो उतना बना लूँगा। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है बता दूँगा। तो चले गए। अब 15 दिन बाद फिर एकादशी आ गई। फिर गुरुजी के पास, इतना भोला था, इतना, अरे भोले कोई भगवान मिलते हैं? चालाक चंड को कभी भगवान नहीं मिलते। सच्चे दिल से जो याद करता है उसको भगवान, मन से याद करिए तो भगवान। बोले गुरुजी जाना तो है, लेकिन ऐसा है बुलाया 1 तो आए 2, बुलाया 2 तो आए 3, अब पता नहीं कितने आ जाए। कम कम 11 से आटा तो दे ही दो, दाल दे दो, गुड़ दे दो, अमरख दे दो, सारा सामान 11 किलो के हिसाब से दे दीजिए। ओ गठरी बन गई बड़ी। बेचारा रखा। गुरु सोचने लगे ये इतना खा तो सकता नहीं, यह बेच देता होगा, इसका जो है पता करना पड़ेगा। अब चला गया। अब मोटरी रखा, थोड़ी देर सुस्ताया। इसके बाद बोला पहले बुला लूँ कितने लोग आ रहे हैं, इसके बाद ही बनाऊँगा। अब वो शुरू हो गया, मेरे राम आइए, सीता राम आइए, लखन राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे राम आइए, सीता राम आइए, लखन राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। क्या बात, क्या प्रभु की लीला। ऐसे पूरा दरबार ही पधारा।
राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न साथ में। हनुमान जी बोले लो, खुद तो आए आए, साथ में बनो साथ लाए। बोला कुछ बनाया नहीं हूँ, कुछ बनाया नहीं हूँ। बोले क्यों? बोले बनाऊँ तो इतने लोग आ गए हो, मुझे मिलेगा नहीं तो मैं काहे का बनाओ, खुद ही बनाओ खुद ही खाओ। तो भरत जी रसोई बनाने लगे और लखन लकड़ियाँ लाने लगे, हनुमान झाड़ू लगाने लगे। और जब भगवान की लीला, जल्दी जल्दी सब रसोई तैयार हो गई और वो चद्दर तान के अपना लेट गया, कहने लगा जो है अब अपना बनाए खाए जो है। तो राम ने जब बन गया, अरे बोले अब तो आँख खोल दे, अब खाना बन गया। बोले मैं किसी खाते हुए देख नहीं सकता। कैसे देखेगा? भूख मारे बेचारा परेशान है, मेरी तरफ बेचारा तड़प रहा था, भूख भूख भूख। अब वो कैसे आए? तो उन्होंने कहा कि मैं किसी को खाते हुए देख नहीं सकता हूँ। अरे बोले अब माता जी परस रही, इतने साधु, इतने देवता, माता मुझे दो, माता मुझे दो। बड़ी शोर सुना तो आँख खोल के देख रहा है, इतनी भीड़ लगी हुई है। तब तक गुरुजी कहते हैं कौन सी भीड़? अरे बोले गुरुजी चरणों में गिर गया। बोला मुझे बस का भोग लगाना नहीं है, ये तो आप ही भोग लगाओ, संभालो। देख रहे हो भीड़? बोले मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा, मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा है। बोले भगवान जी मेरे गुरुजी को दर्शन दे दीजिए। नहीं, गुरुजी कहेंगे चेला झूठ बोल रहा है। कहने लगे मैं ऐसे लोगों को दर्शन नहीं देता, जो चालाक चतुर बनते हैं उनको दर्शन नहीं देता, मैं तो भोले भाले सरल लोगों को दर्शन देता हूँ। बोले क्या बोल रहे हैं? तो चेले ने गुरुजी से कहा कि कह रहे हैं कि सरल लोगों को दर्शन देता हूँ। सरल लोगों को लगे रोने, जब रोने लगे तरल हो गए, जब तरल हो गए तो भगवान प्रकट हो गए और गुरुजी को भी दर्शन दे दिया वहाँ। तो ऐ प्रेमी भाई बहनों, जब इस तरह का भाव होगा तो भगवान को मिलने में देरी थोड़ी होती है, लेकिन भगवान को मिलाने वाला चाहिए। देखो केवट था, राम सीता लक्ष्मण का वनवास हो गया, जा रहे थे, गंगा जी पार करना था। केवट से बोले कि मुझे गंगा जी पार करना है। केवट ने कहा नहीं नहीं, मैं आपको तो नाव पर बैठा हूँ भाई। बोले क्यों? कहने लगे मैंने सुना है कि आपने पैर लगा दिया, धूल से अहिल्या नामक औरत पैदा हो गई, पत्थर से औरत हो गई। शहरी सकल सुत बारे बारे, केवट की जाति कछु वेद ना पढ़ाई हो। मैं कुछ जानता उनका नहीं हूँ, यही नाव है जिससे हमारे परिवार पलते हैं। अगर ये स्त्री बन गई तो कमा के कहाँ से लाऊंगा? दूसरी बनवा नहीं सकता, तो बिना पग धोए नहीं बैठा सकता। बिना पग धोए नाथ नाव ना चढ़ाई। अब भगवान राम ने सीता जी की तरफ देखा। सीता जी ने कहा जब बिना धोए बैठाएगा ही नहीं, और पार जाना भी है तो धुलाना तो पड़ेगा। अब केवट भी कठवत में पानी लाया और प्रभु का पैर धोया, तो काहे के छोड़े? अब इतने दिन में प्रभु का चरण मिला है और बड़े प्यार से और ऐसे पानी डाल डाल करके रास्तुओं से भी अब पैर धो रहा, धो धा करके, और इसके बाद अपने गमछे से उनको पैर को पोंछा और सीता माता राम लखन सहित जब नाव में बैठाया और नाव लेकर के चला तो गा रहा है, मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में हो, मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में राम, गंगा मैया धीरे बहो। जैसे किनारा या नाव दूसरी तरफ मोड़ दिया और फिर अपना गाने लगा, मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। दूसरे किनारे ले गया, फिर नहीं जो है वहाँ से फिर मोड़ दिया, फिर उस तरफ लिया। तो राम ने कहा अरे भाई केवट,
हमको किनारे लगा दो तो मैं उतर जाऊं। तो कहने लगे प्रभु आपको राजा दशरथ ने ये तो कहा नहीं कि आप फलानी जगह रहना, तो 14 बरस आप हमारी नाव में ही बैठे रहो और मैं ऐसे नाव को जो है घुमाता रहूँगा। और आप अरे बोले भाई केवट तूने तो 2 चक्कर लगाया, मेरे सर ही चकरा गया। तो बोले प्रभु आप तो 2 चक्कर में चकरा गए और हमारा जीव जो है 84 लाख के चक्करों में घुमाते रहते हो, तो उनका क्या होगा। तो प्रभु राम ने कहा चलो ठीक है अब तो उतार दो। ले गए, जब उतार दिया नीचे उतर गए तो कुछ देना चाहिए। आप किसी सवारी में जाते हो तो कुछ देना चाहिए, फ्री में नहीं जाना चाहिए। आप किसी पंडित के पास जाते हो, किसी गुरु के पास जाते हो, कुछ देना चाहिए। बेटी के घर जाते हो कुछ देना चाहिए, राजा के घर जाते हो कुछ देना चाहिए, खाली नहीं जाना। तो उतरा ही कुछ देना चाहिए, कुछ तो था नहीं। माता सीता के अंगुली में मुंदरी थी, मुंदरी उतार के माता ने दे दिया कि ये दे दो। अब राम जब केवट को देने लगे तो केवट ने कहा कि 1 पैसा न लूँगा उतराई का। समझिए अच्छी तरह से बात को कि 1 पैसा न लूँगा उतराई का, हमारा तुम्हारा रिश्ता है भाई भाई का, हमारा तुम्हारा रिश्ता है भाई भाई का। बोले आप मेरे घाट पर आए थे, मैंने आपको उतार दिया, जिस दिन मैं आपके घाट पे आऊँ मुझे उतार देना, हमारा आपका बराबर हो जाएगा। तो है प्रेमी भाई बहनों, देखिए भाव ठीक होना। अभी कुंभ लगा था, आप लोग गए थे, कोई कुंभ गए थे, बड़ी परेशानी उठानी पड़ी होगी, बहुत लोग गए। ये भी हुआ था कि 144 बरस बाद आया। अब पता नहीं 144 बरस बाद वाला कोई है भी कि नहीं है, लेकिन कहा गया तो मान लिया। लाइन लग गई, हमारी श्रीमती जी भी चली गई, गई अयोध्या, अयोध्या में भटक गई, पता नहीं कहाँ। जिस बस्ती में गई थी वो बस्ती नहीं मिले, किसी तरह मिला तो गए वहाँ, तो वहाँ कितने लोग मर गए थे तो वहाँ जान ही नहीं दिया, तो लौट के चलिए, दोबारा फिर गई। अब कुंभ समाप्त हो गया, वहाँ चर्चा होने लगी, प्रयागराज देवराज तमाम देवताओं की। भाई स्नान तो बहुतों ने किया, लेकिन पुण्य सबसे ज़्यादा किसको मिला। हम आप भी इसीलिए तो गए थे ना कि गंगा में स्नान करेंगे, कुंभ का स्नान करेंगे तो पुण्य होगा, अच्छा काम होगा। तो सबसे ज़्यादा पुण्य किसको मिला। अब एक संत जी सपना देख रहे, सपना देख रहे हैं, उसी में चर्चा चल रही सपने में। सभी देवताओं ने कहा कि किसको पुण्य मिला, तो प्रयागराज ने कहा कि रामू मोची को पुण्य मिला। बड़े ध्यान से सुनिएगा, रामू मोची को पुण्य मिला। बोले रामू मोची तो कभी आए नहीं स्नान करने, कभी वो आया नहीं कुंभ में, गंगा जी में स्नान करने के लिए, फिर उसे कैसे मिल गया। तो प्रयागराज ने कहा कि फिर भी उसको सबसे ज़्यादा पुण्य मिला। वो रहता कहाँ है। बोले वो केरल के दीवा गांव है, दीवा गांव, उसी गांव में रहता है। संत की नींद खुल गई, सवेरे सवेरे का पहर था। कहते सवेरे का स्वप्न सच्चा होता है। तो संत जी ने कहा मुझे रामू से मिलना। रामू कभी स्नान करने आया नहीं। अब आप इन दोनों आँखों से जो देखते हो वही वर्णन कर सकते हो, लेकिन ये जीवात्मा की भी आँख है, कान है, नाक है, इस पे तो पर्दा पड़ा है। जब तक ये साफ नहीं होगा समझोगे नहीं। तो संत जी चले गए, पूछते पूछते केरल में पहुँचे तो पूछने लगे भाई दीवा गांव। तो दीवा गांव पहुँचे, वहाँ जब पहुँचे तो रामू चमार के यहाँ भी पहुँच गए, मोची के यहाँ। संत को आया दरवाजे पर देख करके
मोची हाथ जोड़ करके खड़ा हुआ, बोला मैं तो चमार हूँ जाति का, शूद्र जाति से हूँ, मेरे घर कोई आता नहीं है, आप तो संत हैं, आप मेरे घर आए हैं, मैं क्या सेवा कर सकता हूँ आपको। कहने लगे आप कभी गंगा स्नान करने गए? कहने लगे नहीं, गंगा स्नान करने तो कभी नहीं गया मैं। फिर वहाँ चर्चा हो रही है कि सबसे ज़्यादा पुण्य आपने किया। बोला मैं सोच रहा था गंगा स्नान जाने के लिए, मैं थोड़ा थोड़ा करके दमड़ी दमड़ी इकट्ठा किया था, इकट्ठा करके जाने लायक हो गया कि मैं काशी इलाहाबाद जा सकता हूँ कुंभ, और स्नान करके वो खाने पीने से लेकर के आने तक का किराया हो जाएगा, इतना पैसा मैंने इकट्ठा कर लिया। मेरी पत्नी गर्भवती थी, पड़ोस में मेथी का साग बन रहा था, मेरी पत्नी को खुशबू आ गई साग की, मेथी की, कहने लगी मुझे मेथी का साग खाना है। कहते हैं गर्भवती अवस्था में जो औरत मांगे उसको खिलाना चाहिए। बोले मैं चला गया पड़ोसी के यहाँ, पड़ोसी से कहा कि आपके यहाँ साग बन रहा है, मेरी पत्नी पेट से है, थोड़ा साग खाना चाहिए। उसने बोला भाई साहब साग तो बना है, लेकिन मैं आपको दे नहीं सकती। क्यों नहीं दे सकती? बोले नहीं ऐसे याद दे नहीं सकती। बोले कोई कारण तो होगा? बोले कारण नहीं है, कुछ नहीं, मैं आपको नहीं दे सकती। बोले क्यों नहीं दे सकती? बोले बात यह है 2 दिन से घर में खाने को नहीं था, बहुत कर्जा भी ले लिया आपके भाई साहब ने, कहीं से कोई आमदनी भी नहीं हो रही है। 2 दिन हो गया खाए पिए तो आपके भैया चले गए श्मशान घाट, वहाँ किसी ने ये चढ़ाया हुआ था अपने पितरों को मेथी, तो छुप छुपा करके वो मेथी उठा लाए और उसी का साग मैंने बनाया है। इस तरह का साग मैं आपको कैसे दे सकती हूँ? वो चीज़ सोचने लगा, मेरे पड़ोस में ऐसे भी लोग रहते हैं जो 2 दिन से भूखे हैं। बहुत दुख हुआ। मोची गया अपने घर, जितना पैसा इकट्ठा किया था वो पैसा सब लाया दे दिया, उस औरत को दे दिया। बोला बहन तू ये सब पैसा ले, जाना तो था मुझे कुंभ नहाने, लेकिन जब तू पड़ोस में भूखी रहेगी तो मेरे कुंभ का क्या फायदा? वो सब दे दिया। तब संत समझ गए कि परोपकार करने से कुंभ से ज़्यादा स्नान करने का फल मिलता है, इसलिए दुखी जनों का परोपकार कर दो, सहायता कर दो, भूखे को रोटी खिला दो। बाबा जी कहते थे भूखे को रोटी खिला दो, रोटी खिलाने से ज़्यादा पुण्य कुछ होता ही नहीं। इसलिए घर पर कोई आए उसे रोटी खिला दो, पानी पिला दो, कुछ भी करो, लेकिन उसका सम्मान करो, बहुत पुण्य होगा। तो कोई आए तो उसका सम्मान करना चाहिए, उसको आए गए की सेवा करनी चाहिए, सत्कार करना। क्योंकि एक आदमी, प्रेमी लोग करते हैं, हम लोग कह तो देते हैं लेकिन उतार नहीं पाते। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा बच्चा ये जो मैं नाम दान दे रहा हूँ, जैसे दे रहा हूँ वैसे 15 दिन कर लो। अगर तुम्हारी आँख कान न खुल जाए, ऊपर की आवाज़ और रोशनी प्रकाश न दिखाई दे तो मुझे बाबा मत कहना। लेकिन हम लोग कर ही नहीं पाते। कर में माला फिरे मनवा फिरे चहूँ, जैसे बैठ जाओ वैसे याद नहीं आएगा, लेकिन कहाँ कहाँ की बातें सब याद आके बाउंडर बनती रहती है। तब कहा जिन्होंने मार मन डाला उन्हीं को सूरमा कहना, यही मन को मारना, मन को जीवात्मा के साथ जोड़ देना है, मन भागने न पाए। और जिन्होंने मन को कंट्रोल कर लिया उसका काम बन जाएगा। तो भगत जो भी आए
रास्ते में घर था। अभी आप जाओ पंजाब में, आज भी बड़े बड़े फार्म हाउस हैं, कमरा बना हुआ है, एक तख्त रखा हुआ है, वहाँ छाछ लाएंगे, मट्ठा और रोटी हाथ वाली मोटी मोटी रखेंगे। कोई राही जाए, अरे भैया आओ रोटी खा के जाओ, रोटी खा के जाना। खैर अब तो दिल्ली में भी बड़ा भंडारा चल रहा है, और नवरात्र के जब से लगा तब तो भंडारा चल रहा है, खूब खिला पिला रहे हैं। लेकिन कैसा खिला रहे हैं वो मैं आपको बताऊंगा। आपको सोचना चाहिए कि वो भंडारा जो करते हैं बड़े बड़े सेठ साहूकार, जो हमारे आपके खून पसीना की कमाई से इकट्ठा किया हुआ है, वो बांट देते हैं, हमें आपको बांट देते हैं कि खिला दो इनको, हमारा थोड़ा बट जाए। ये बट जाता है, जब आप किसी की चुगली निंदा करते हो तो बट जाता है। उनके दरवाजे पे जो आए, आओ खाना खा, समय है खाना खाइए, पानी पीजिए। एक दिन आ गए नारद भगवान, नारद भगवान को जलपान कराया, कहने लगे औलाद नहीं थी। अच्छा औलाद नहीं होती है तो बड़ा दुख। अच्छा औलाद के बारे में मैं बताऊंगा। हेमा मालिनी एक पिक्चर में कहती है औलाद पैदा होके मर जाए तो 100 दुख, पैदा ना हो तो 100 दुख, पैदा होके मर जाए तो 1000 दुख, और पैदा होके बड़ा होके नालायक निकल जाए तो दुखों की कोई सीमा नहीं है। अगर बेटा नालायक निकल जाए तो कोई सीमा है? कोई सीमा। नारद भगवान से कहा कि मेरे कोई औलाद नहीं है, आप तो भगवान से रोज मिलने जाते हो, कहिए एक औलाद दे दे। अच्छा औलाद ना हो तो सब कहे कैसा भी हो जाए, लंगड़ा लूला हो जाए जरूर औलाद। क्योंकि हमारे पंडितों ने ये कहा था जिसके घर में औलाद नहीं उसे बाँझ कहा जाता था, और बाँझ के घर पानी नहीं पिया जाता था। आज थोड़ा समय बदल गया, अलग बात है, लेकिन ये पहले ऐसे ही ज़माना था कि उसके घर लोग पानी नहीं पीते थे। बोले तो बाँझ है, इससे बच जाऊं। नारद भगवान गए, विष्णु भगवान से कहा कि उसके औलाद नहीं है, इतना प्रेमी है, इतना भगत है। अब देखिए ये तो पुराने जन्मों का कर्म होता है। विष्णु भगवान बोले उसके, अरे उसके तो 7 जन्म औलाद नहीं है, 7 जन्म। बोले 7 जन्म औलाद नहीं, बोले 7 जन्म। चले आए, कहने लगे 7 जन्म औलाद नहीं है, विष्णु भगवान बोले हैं, लेकिन प्रेम कम नहीं हुआ। अब हम आप ऐसे हैं, अगर भगवान के मंदिर में जाओ, भगवान कहो देखो आगे से मेरे यहाँ आना में, तुम बड़े बेकार आदमी हो, तुम्हारे भाग्य में कुछ लिखा नहीं है, कुछ मिलना जुलना नहीं है, तो भगवान के यहाँ नहीं जाओगे, बंद कर दोगे। जब कुछ मिलेगा नहीं तो कहा जाए भगवान के दरवाजे। भगवान के दरवाजे तब जाते हैं जब मांगने के लिए कुछ दे दे। अरे दे ना दे, आपको तो मिलेगा मिलेगा, जो आपने इकट्ठा किया था वो तो आपको मिलेगा ही, उसको मांगने की जरूरत नहीं है। एक दिन एक महात्मा जी आ गए, खाने का समय था, खाना बना, महात्मा जी को थाली में परसा, महात्मा जी भोजन करिए। महात्मा जी ने कहा अरे बच्चों को बुलाओ तब भोजन करूंगा। अब मामला थोड़ा फंस गया। अगर मैं ये कहता हूं कि मेरे बच्चे नहीं हैं, महात्मा जी भूखे चले जाएंगे, ये मुझे बर्दाश्त नहीं होगा, इसलिए झूठ ही बोल दो। कहने लगे नहीं महात्मा जी आप खाना खाइए, वो बेटे गए हैं द्वारका में, क्रिकेट हो रही है, वो क्रिकेट खेलने गए हुए हैं, आप तो भोजन खाइए। महात्मा जी ने खसका दिया, उनको तो दया करनी थी, खसका दिए। अब बेचारे फंस, बोले जब बच्चे आएंगे तभी खाऊंगा। अब बच्चे हो तो आए। अब बेचारा रोने लगा, कहने लगा कि मैं इसलिए झूठ नहीं बोला था, झूठ इसलिए बोला कि आप भूखे न रहें, बिना भोजन के चले जाएंगे, इसलिए झूठ बोला, मेरे औलाद नहीं है। और नारद भगवान ने कहा कि 7 जन्म औलाद नहीं है, विष्णु भगवान ने कहा है। बोला अच्छा लाओ रोटी। अब रोटी खाने लगे, 1 रोटी 2 रोटी 3 रोटी 4 रोटी 5 रोटी 6 रोटी 7 रोटी खा गए। अब 7 रोटी, हर साल एक लड़का, हर साल एक लड़का।
और 7 साल में 7 लड़के। अब धीरे धीरे बड़े हो गए। नारद भगवान जा रहे थे, वहाँ बच्चे खेल रहे थे, बुलाया बड़े को, ये किसके बेटे हो? बोले फलाने के। बोले ये? अरे बोले हमारा छोटा भाई है। अरे वो? अरे बोले सब हमारे भाई हैं। नारद भगवान को बड़ा गुस्सा लगा भाई। नारद भगवान ने कहा विष्णु भगवान भी झूठ बोलते। बोले 7 जन्म औलाद नहीं होगा, इसके घर 7 औलाद खेल रही है। बड़े गुस्से में, अभी चल के पूछता हूँ। अब चले गए पूछने। अब गए तो विष्णु भगवान ऐसे पड़े हुए थे जैसे डेंगू को बुखार। अब डेंगू को बुखार हो जाए तो आदमी की ताकत कम हो जाती है, प्लेटलेट कम हो जाती है, बेचारा पड़ जाता है। तो विष्णु भगवान ऐसे पड़े हुए हैं। तो नारद भगवान ये पूछने भूल गए कि आप झूठ बोलते हो। कहने लगे प्रभु आपको क्या हो गया? कहने लगे मैं बीमार हो गया। बीमार हो गया? कैसे ठीक हो गए? अब बोले कोई आदमी अपना कलेजा दे दे तो मैं ठीक हो जाऊंगा। अरे बोले कलेजा कौन सी बड़ी बात है? अरे मृत्यु लोक में मच्छर की तरह आदमी मरते रहते हैं, अभी लाया मैं। चले गए, सवेरे से लगे ढूंढने। त्रिलोकीनाथ बीमार हैं, तीनों लोक मालिक बीमार हैं, विष्णु भगवान बीमार है, कोई कलेजा दे दो। वही कलेजा। कलेजा? अरे बेचारे डेंगू हुआ, 1 यूनिट खून मांगा। अरे बोले भाई साहब कल ही मेरे रिश्तेदार आए थे, उनका बेटा बीमार था, उनको दे दिया। 1 यूनिट खून तो दे नहीं सकते हो और कलेजा दे दोगे? कलेजा काट दोगे? शाम हो गई, कलेजा किसी ने नहीं दिया। बहुत दुखी हो गए नारद। अरे दुनिया वालों, विष्णु भगवान बीमार हैं, कोई कलेजा नहीं दे सकता। तब तक वो महात्मा जी बोले अरे भैया क्या बात है? कहने लगे रे विष्णु भगवान बीमार हैं, कोई कलेजा दे दे तो ठीक हो जाए। तो कहने लगे ले चलो मुझे, मेरा कलेजा दे दो, मेरा कलेजा दे दो। लेके गए नारद भगवान। जैसे वहाँ पहुँचे तो देखे विष्णु भगवान इतने प्रसन्न मुद्रा में अपने सिंहासन पे विराजमान। अब नारद भगवान फिर भूल गए कि क्या पूछना था क्या नहीं पूछना था। बोले प्रभु ये क्या लीला है आपकी? विष्णु भगवान ने कहा नारद जी आप तो भक्त शिरोमणि हो, आप भी अपना कलेजा दे सकते थे, यही देखो फेल हो गए, यही फेल हो गए। और यही हम लोग फेल हो जाते हैं जब गुरु का आदेश कोई आता है, अब उस आदेश को टरका देते हैं। जैसे कल कहीं बात हो रही थी आज के सत्संग की, तो कहने लगे कि हम लोग सोच रहे हैं कि अपना यहीं बैठ लेंगे तो बाकी लोग तो आ ही जाएंगे। तो एक महात्मा जी ने एक तालाब खुदवाया। तालाब खुदवा करके सबको बोला कि सब लोग कल 1 लोटा दूध ले आना। अब सबको कहा तो उसमें एक ने सोचा कि सबने दूध डालना ही है तो मैं 1 लोटा पानी डाल दूंगा। अब ये 1 लोटा पानी डालने वाला वो किरण फैल गई। अब फैल गई, सबके दिमाग में वही बैठ गया कि चलो सब दूध डालेंगे, मैं पानी डाल दूंगा। अब सारे पानी डाल दिए, दूध कोई डाला ही नहीं। तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा तुम्हारी यही हाल है कि तुम खैर है ऐसे और लोग सोच लेंगे कि और लोग तो जा ही रहे हैं, मैं क्या करूँगा जा करके। तो वहाँ सत्संग रखा गया किस लिए है कि भाई लोग आओगे सत्संग सुनोगे। सत्संग जहाँ सुनो कि सत्संग हो रहा है तो सब काम धंधा छोड़ करके पहुँच जाओ। सत्संग जल जो कोई पावे, मैं लाई सब कट कट जावे। जब आओगे यहाँ दरबार में गुरु महाराज को देखोगे, गुरु महाराज के सत्संग के वचन सुनोगे, गुरु महाराज याद आएंगे, उनके वचन याद आएंगे, तब हमेशा वो याद में बने रहेंगे। नहीं तो यही संसार की चीज़ें जो आपके साथ जाएगी नहीं। धन है, दौलत है, मियाँ है, बीवी है, पति है, बच्चे हैं, ये संसार की तमाम चीज़ आपके साथ जाने वाली नहीं है। और आप कहते मेरा है, मेरा है, मेरा क्या है? अगर मेरा होता तो मेरे बाबा दादा परदादा सब यहीं रहते, घर में जगह मिलती रहने की। सबका समय निश्चित है, सबको जाना है, सब चले जाएंगे, हम आप भी चले जाएंगे। तो कहा कबीर साहब ने ना कि आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर। एक सिंहासन चढ़ चला, एक बधा जंजीर, कर्मों वाली जंजीर में बंध के जाओगे। ये समझ लीजिए, इस सत्संग ऐसी चीज़ है, जब आओगे तब गुरु याद आएंगे, और गुरु याद नहीं आएंगे तो साधना कर लो, हो ही नहीं सकता, साधना बनी नहीं सकती है। पहले उसको रिझाओ जिसने रास्ता बताया है, जो ले जाएगा आपको, उसको याद करो, उसकी तो कहो, वो गाओ कि तेरी सूरत, फोटो की ज़रूरत नहीं है, तेरी सूरत जो दिल में बसी है। क्या करूँगा मैं मंदिर सिवाले,
खाक हो जाऊंगा तेरे दर पे, खाक हो जाऊंगा तेरे दर पे, और जान कर दूंगा तेरे हवाले, खाक हो जाऊंगा तेरे दर पे, खाक हो जाऊंगा तेरे दर पे, जान कर दूंगा तेरे हवाले। इस तरह का भाव कि तुम्हारे चरणों में खाक हो जाएंगे, ये शरीर तो मिट्टी है यहीं रह जाएगी, घर वाले ले जा करके जला देंगे, मुसलमान दफना देंगे, कोई रखता है क्या? सोचिए क्या होगा, कहाँ जाओगे? इसलिए वो दौलत कमाओ जो साथ में जाएगी, उस चीज़ की करो। तो विष्णु भगवान ने कहा कि अरे नारद जी, आपने तो दिया नहीं, और जो मेरे लिए अपना कलेजा दे सकता है, क्या उसको मैं 7 औलाद नहीं दे सकता? जब इस तरह का भाव ले जाओगे तो कैसे नहीं देंगे? भक्त के अधीन भगवान हो जाते हैं, उनको आना पड़ता है, उनको करना पड़ता है, लेकिन माध्यम होता है। तो माध्यम नाव से पार होना है तो खेवैया चाहिए, और ये बहुत सागर संसार से पार होना है तो सतगुरु चाहिए। सतगुरु की शरण में आओगे तब। परीक्षा कहाँ होती है? आजकल परीक्षा होती है, आजकल तो छोटे छोटे झटके आते हैं, झटके जैसे करंट पकड़ो, झटक दिया, वो पकड़ ले तो मरी जाओगे। तो थोड़े थोड़े राजा हरिश्चंद्र का नाम सुना आप लोगों ने? राजा हरिश्चंद्र सपना देखे, सपने में राजपाट दे दिए अपने गुरु को दान। तो दान सपने में, अब आपके गुरु जी कोई आदेश करें सपने में तो सोचो तो सपना है, क्यों खर्चा हो गया ना, खर्चा वाला सपना हो गया। इसी आपके में एक प्रेमी को सपना आया, बाबा जी ने कहा बच्चा एक भंडारा करो, भंडारा। उसने भंडारा नहीं किया, बिजनेस बर्बाद हो गया। क्या महात्मा करना चाहते थे? वो बचाना चाहते थे। उस आदमी ने कई साल बाद तब मुझसे कहा कि गुरु महाराज कैसे सपना आया था, मैंने भंडारा नहीं किया। मैं कहा तो भोगे तो, उसका भुगतान तो आप कर रहे हो, भंडारा कर डालो। अब तो समय पर नहीं किया आपने तो का वर्षा जब कृषि सुखानी, जब खेती सूख जाएगी तो बरसात का कोई लाभ। राजा हरिश्चंद्र का सवेरा हुआ, विश्वामित्र जी पधारे, गुरु जी मैंने लाओ चाबी, राजपाट की चाबी ले लिया। बोले अब दक्षिणा लाओ। हमारा बनिया परिवार बैठा, ज़्यादा भक्ति रहती है, ब्राह्मण को खाना खिलाएंगे, दक्षिणा देंगे, ये सब इनमें बहुत ज़्यादा भाव रहता है। अब पंडित जी भोजनोपरंत दक्षिणा, अब गुरु जी दक्षिणा लाओ। उन्होंने अपने कैशियर से बोला, अरे दक्षिणा दे दो गुरु जी को। तो बोले सुनो, अब सब राजपाट मेरा हो गया तो दक्षिणा कहाँ दोगे? तो बोले गुरु जी बताइए कहाँ दूँ? बोले जाओ बनारस, अपने को बेच करके दक्षिणा दो। सोचिए समझिए, बात को जानिए कि अपने को बेच करके दक्षिणा दो। पत्नी थी, एक बेटा छोटा, ले करके गए एक सेठ के यहाँ, अपनी पत्नी को बेच दिया। अपने गए डोम के यहाँ, बिक गए, दिन भर काम करें, रात को मरघट की रखवाली करें। उधर बेटे को सांप काट लिया, कोई कपड़ा नहीं था कि बच्चे को लपेट कर ले जाएं। अपनी साड़ी में से आधी साड़ी फाड़ करके, तारामती नाम था, अपने बेटे को कफन बना करके ले करके मरघट में पहुंची। राजा हरिश्चंद्र पहरा दे रहे थे, कहने लगी मुझे अपने बेटे को दफनाना है। राजा हरिश्चंद्र ने कहा कि कर देना पड़ेगा। बोले ये तो आपका भी तो बेटा है। बोले बेटा तो मेरा है, लेकिन मैं यहाँ किसी का नौकर हूँ। बोले मेरे पास तो कुछ नहीं है, मैंने अपनी आधी साड़ी फाड़ करके कफन बना दिया, अब आधी साड़ी पहन रखी हूँ। तो बोले उसी आधी साड़ी में से आधी फाड़ के दे दो, मैं अपने मालिक को दे दूँगा। ये देखो प्रेमियों, ये परीक्षा,
इस तरह परीक्षा होती थी। आधी साड़ी फाड़ने लगी, ऐसे फूलों की बरसात, ब्रह्मा विष्णु महेश उतर करके नीचे चले आए। कहे धन्य हो राजा हरिश्चंद्र, उनका सब कुछ राजपाट, सब बच्चा सब वापस दे दिया। ये चीज कोई रखना थोड़ा ही है, ये तो परीक्षा थी। जैसे मोरध्वज के यहाँ कृष्ण भगवान अर्जुन को लेकर के उनको बना लिया शेर, और अपने भेष बदल करके पहुंच गए, कहने लगे मेरा शेर भूखा है, भोजन करेगा। बोले अभी आदेश करते भोजन करवाइए। कहने नहीं, ये आपके बेटे का भोजन करेगा। बोले बेटे का भोजन करेगा, ठीक है बेटे का भोजन करवा देते हैं। बोले नहीं, तुम पति पत्नी अपने बेटे को आरा से फाड़ो, और दाईं तरफ का खाएगा, बाईं तरफ का नहीं खाएगा, और किसी को आंसू गिर गई तब भी नहीं खाएगा। सोचिए क्या परीक्षा थी, किस तरह से किया होगा मोरध्वज ने। पत्नी ने आरा लेकर के अपने बेटे को चीर रहे हैं, बेटे के बाईं आंख से आंसू आ गया। कृष्ण ने कहा मेरा शेर नहीं खाएगा, तुम्हारे बेटे का आंसू आ गया। बेटे ने कहा मुझे इसलिए आंसू नहीं आया, मुझे इसलिए आंसू आया कि मेरा कितना भागा है बायां अंग, कि दाया ही खाएगा बाया नहीं खाएगा। सोचिए क्या भाव रहा होगा। लेकिन बाबा जय गुरुदेव जी महाराज इतना सरल कर दिए, नहाए हो नहीं नहाए हो, खाए हो नहीं खाए हो, सो करके बैठ करके जैसे ही चाहते हो वैसे ही उस मालिक को याद कर लो, उसको याद कर लो, याद करो, सिर्फ याद करना है। और याद कर लोगे तो आपके जीवात्मा का मुक्ति मोक्ष हो जाएगा। जीवन